हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। तो जैसे आप देख रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे 100% हमें मिले, मीन्स फुल मार्क्स मिले, जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ही मिले, कम ना मिले। हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें कुछ टिप्स है जो कि आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप उसको यूज करते हो, उसे फॉलो करते हो, तो जरूर आपको 100% क्या बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आप सभी सब्जेक्ट में, कि सिर्फ इंग्लिश में नहीं, सभी में। बट होता क्या है कि हम पढ़ते बहुत है, पर कुछ जरूरी बात होती है जो कि अगर फॉलो करते हैं, उसे सही रूप से अपनाते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट हमें देती है। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक मीन्स कुछ टिप्स के बारे में आपको शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल है। अगर आप फॉलो करते हो, उसे अपनाते हो डेली लाइफ में, अभी से डेली जो भी टाइम टेबल बनाए हो, रूटीन है आपका, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हर सब्जेक्ट में, और इंग्लिश में तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमने लिखा है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स, सच है? आपका भी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? जल्दी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि मैं वो भी अपलोड करती रहती हूँ, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके पास पहुंचे और लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो होता क्या है, पेपर मिलता है आपको, दिया रहता है सेक्शन ए, खंड ए। उसको क्यों दिया रहता है समझो। उसमें आप इजिली कुछ टिप्स अपना के इजिली पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। पर कैसे? क्वेश्चन है कैसे, तो उसी को जानते हैं कैसे। होता क्या है, हमेशा देखना, पहला जो क्वेश्चन दिया ही रहता है कि खंड ए है, तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए होता है कि आप कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मीन्स इसको देखते हो, तो आप क्वेश्चन में जाओ, चुपचाप क्वेश्चन में जाओ, और क्वेश्चन के समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आते हो तो क्वेश्चन के जो भी मेन हेडिंग है, राहुल मान लो लिखा है, या व्हाट इज व्हाट्स ही डूइंग, कुछ भी लिखा है तो डूइंग के बारे में, तो मेन हेडिंग पकड़ो, उसको पकड़ के रखना है, और जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसको चेक करेंगे। और हमेशा याद रखना, ये बड़ी टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, कि ये जो रहते हैं ना पैसेज, पहला क्वेश्चन का कहीं ना कहीं आंसर टॉप में ही रहता है। मतलब क्योंकि देखो कंपटीशन में क्या होता है, थोड़ी हेरी फेरी करता है, मीन्स हेर फेर करता है, इधर उधर दिमाग का गेम पजल्स जैसे रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहता है, थोड़ी उससे इजी रहता है, आप इजिली सर्च कर लेते हो, इट्स सर्चेबल टॉपिक, मतलब आप इजिली सर्च कर लेते हो। बट व्हाट हैपेंड, पहला क्वेश्चन रहा, आपने हेडिंग पढ़ा, दूसरा फटाफट पढ़ लिया, ठीक है, दूसरे का ये हुआ, अच्छा ये है, मतलब दिमाग में रख लेना, ये हल्का सा टिक कर देना। टिक क्या करोगे वो तो देख लोगे, तीसरा में ये है, चौथे में ये है, पांचवें, ऐसे अगर करके फिर चलते हैं हम पैराग्राफ में, ठीक है, जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ। अब पैराग्राफ जैसे पढ़ते हैं, तो हमने पहले ही दूसरी लाइन में पहला क्वेश्चन का दिमाग लगाना कि यहीं पर होगा पहला क्वेश्चन। जैसे पढ़े मान लो राहुल के बारे, अच्छा ये राहुल लिखा है, क्वेश्चन में जाते अच्छा राहुल के बारे में क्या पूछा, वो ये है, तो पहला स्टार्टिंग से लास्ट स्टार्टिंग तक लिख दो। फिर दूसरे में जाओ तो दूसरे को लिख दो, ऐसे मतलब उस क्वेश्चन का टॉप पॉइंट, मेन हेड पॉइंट को पकड़ना, पैराग्राफ में जाना, उसको सर्च करना, और फिर लास्ट में आता है एक कंक्लूजन, जैसे समरी लिखने, थोड़ी समरी कोशिश करना, ताकि अपने शब्द में लिख दो, मेन पॉइंट को लिख देना, बस समरी। अगर समझ में नहीं आता, मेन में जो हेडिंग होता, पॉइंट होता, उसको आप लिख देना। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और 10 मार्क्स इजी रहता है, बहुत इजी है, उसी में आंसर, उसी में क्वेश्चन। बस अगर आप फॉलो करते हो तभी आप मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि खंड बी, मतलब जिसमें ग्रामर सेक्शन होता है, एप्लीकेशन होता है और ऐसे होता है, लेकिन इसमें कुछ टिप्स होते हैं, अगर फॉलो करते हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। और कैसे जानते हैं, देखो ग्रामर में होता है, जैसे टेंस पढ़ा है, वॉइस पढ़ा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्या है, वॉइस, टेंस, डूएस, डायरेक्टेड टाइप का, और टेंस से ही सब कुछ आता है, ठीक है। आप टेंस को अभी से ही चिपका लो और रट डालो। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं सिंपल वाले, ज्यादातर किसके रहते हैं, सिंपल वाले, ठीक है। अगर पास्ट का है तो डिड लगाना है, निगेटिव बनाएंगे तो, सिंपल है तो सेकंड फॉर्म। ज्यादातर नोटिस करना बहुत रहता है कंटिन्यूअस, टेंथ में तो और इस अगर किसमें, अगर इसमें है प्रेजेंट में
मतलब प्रेजेंट में, मतलब कोई इसी, मतलब हम ये कहते हैं पूरे ही आप फॉर्मेट तैयार करो और इसको क्या चिपका लो जहां पर है। टेंस को अच्छे से रट लो कि प्रेजेंट में है, परफेक्ट में है, बिल्कुल कि अगर प्रेजेंट में परफेक्ट पूछता है तो ये मतलब पैराग्राफ बनाओ खुद से, ऐसे प्रैक्टिस करो अच्छे इसमें, मतलब क्वेश्चन को करके करते हो तो अभी से याद हो जाएगा। अब उस टाइम पे क्या होता है, अब याद नहीं है तो और देखते हैं। अब देखो जो वो है ग्रामर है अपने हिसाब से लिख दोगे, अगर बनता है, याद है, सही फॉर्मेट पता, मैं भी अपलोड करती जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, आप एक बार चेक कर सकते हैं और भी एक एक लाइन समझा कर। तो ये जो है लिख दिया। दूसरी बात होती है एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन में हमें पता है ये लेटर हो, यहाँ पर एड्रेस एप्लीकेशन रहता है और सब्जेक्ट में फॉर्मल लेटर है एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन फॉर अ लेटर फॉर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हो और जो दिया रहता है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, यहाँ से आपको एक नंबर मिल जाता है ना। अब होता है रिस्पेक्टेड सर, ऐसे लिखते हो ना, आई बेग टू से दैट, या विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ क्लास 10th फ्रॉम दिस सेक्शन इन दिस सेक्शन, ऐसे यहाँ तक तो इतना लिखोगी क्योंकि हर में लिखना है। अब जो भी लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो भी यहाँ पर आपको अब थोड़ी याद करने का थोड़ी लॉजिक का होता है। और फिर लास्ट में होता है और ओबीडियंटली, ये सब देखो लास्ट में मिलेगा, पहले में मिलेगा, बीच में भी थोड़ी बहुत लिख देना उसी से रिलेट करके कुछ, आई वेक टू से दैट, ये 2 लाइन तक याद कर लेना, लास्ट में काइंडली ग्रांट मी ये वाला याद कर लेना, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर इट, ठीक है, इस टाइप के लास्ट में थोड़ी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, मतलब पॉइंट याद कर लो। अब बीच में जो 1 नंबर का लफड़ा रहता उसमें उसी जो भी रहता, अगर फंस गया तो अच्छी बात है, नहीं फंसा तो उसी से रिलेट करके कुछ भी लिख देना अपने शब्दों में, इसमें आप इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, नहीं तो 3 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए फॉर्मेट तैयार करें, ना कि रटे नहीं, फॉर्मेट तैयार करें और फॉर्मेट के साथ रटें, ऐसे ऐसे होता है। अब देखो ऐसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब ऐसे लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम ये न्यू स्लाइड में बता रहे हैं, जैसे ऐसे लिखे माई हॉबी का, ठीक है, माई हॉबी का हम स्टार्ट किए हैं लिखना। अब माई हॉबी के जब स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम लिखे पहले, आप 10 साल के 5 साल के 5-6 तो रटते हो, ठीक है, कोटेशन जरूर लिखें, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कोटेशन हो गया जैसे 1 लाइन का ही हो, ठीक है, माई हॉबी के बारे में, ठीक है। और दूसरा चीज है जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ से स्टोरी जैसे ना लिखें, जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख दिया, जैसे प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद क्या लिखते हो, जो भी इसका बॉडी पार्ट है, फिर ये हर लाइन छोड़ के, मतलब एक एक में, दूसरे लाइन में ये, तीसरी लाइन में डिसएडवांटेज एडवांटेज, ऐसे ब्लैक पेन में लिख दिया, डायरेक्ट यहाँ से इंट्रोडक्शन नहीं करना, फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखा यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हो, फिर दूसरा। तो होता क्या, अगर आप ऐसे लिखते हो तो यहाँ ही आपको 2 मार्क्स मिल जाता है, इसे लास्ट में फुल पॉइंट देकर, बीच में याद है बहुत अच्छी बात है। और देखो होता क्या, अगर हॉबी का याद किया और ट्री के बारे में आ गया तो आपको करना क्या है, आपको रिलेट करना है कि हॉबी जिसकी होगी वही ना ट्री लगाएगा, हॉबी वाले पर्सन ही ना उसको करते हैं, तो इंटरेस्टेड ही लोग करते हैं, तो ऐसे रिलेट भी करते आना चाहिए, मतलब जो याद किए हो तो उससे पैनिक नहीं होना कि वो फंसा नहीं, अब क्या करें क्या होगा, ऐसे नहीं होना, उसी से शुरू में थोड़ा बहुत लिख के उसी से उसमें लिख देना है रिलेट करके, ऐसे आप दिमाग लगाते हो तो आप बहुत अच्छे से अपने शब्द में थोड़ी बनाओ, और नहीं आता तो उसी से रिलेट करके लिख दो, ऐसे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये है पॉइंट। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, अगर आप दिमाग से गेम खेलते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बस इसीलिए बोला शुरुआत और अंत याद रखें, क्यों बोला है, क्योंकि ये कुछ है, शब्द सीमा का ध्यान रखें। हाँ, शब्द सीमा इसलिए जरूरी, हम लिखते लिखते एक स्टोरी बना देते हैं और जो क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें और मार्क्स गेन कर सकते हैं वो नहीं लिख पाते, इसलिए सब चीजों को ध्यान दो, अभी से टाइम मैनेजमेंट करो, सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ताकि आपको रिजल्ट बेस्ट दे आपको। अब लिटरेचर सेक्शन होता है, अब लिटरेचर सेक्शन में हम एक बहुत अच्छा टिप्स बता रहे हैं जो कि आपको फायदा देने वाला है। इसमें यह है कि सभी चैप्टर को कम से कम 1 बार पढ़ें। क्यों बोला है 1 बार पढ़ने के लिए, क्योंकि होता क्या है, सभी चैप्टर्स को बस सारांश जानो, उसका स्टोरी पार्ट जानो, सारांश जानो कि क्या है कैसे है, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली लिख दोगे अपने शब्द में, पहले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठाते हो, आंसर बनाते हो और फिर लास्ट में जो है, इसलिए सारांश जानो, स्टोरी जानो। क्या स्टोरी जानने में क्या है, नहीं आता तो मोबाइल में सर्च करो, वैसे ही स्टोरी कई लोग पूरे
10th का 12th का डाल देते हैं, पूरा सारांश बता देते हैं, आप वहां जाओ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है उस मतलब उस चैप्टर का आप क्या करो, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसका लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है मान लो, लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है, मतलब स्टोरी पूरा याद कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी वही करना। इससे क्या होता है, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आया, आप लिख रहे हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन एक दो इधर उधर हो गए, आप इसको लिखते हो, आप सोचो आप सब पॉइंट यहाँ लिखोगे, याद हो जाता, फिर इससे सब पॉइंट से ही जो क्वेश्चन दूसरे में छोटे छोटे आते हैं उसको लिख देना, ये अच्छा तरीका होता है, ठीक है। इसलिए जो भी है चैप्टर्स का उसका सारांश जाने, लॉन्ग क्वेश्चन का एक समरी बना, अपने लाइफ से रिलेट करके, नेल्सन मंडेला मान लो, उसके मेन हेडिंग ये होता है, अच्छा ये है, जो 5-10 पॉइंट जो मेन है उसे रट लो बस, हर चीज का पूरा रट लो ना उस टाइप का, जैसे मेन होता है ना, इसका जन्म यहाँ हुआ, ये यहाँ की है, इन्होंने ये काम किया, एक एक लाइन उसको बल्कि रट लो, ना कि बिल्कुल ऐसे कहानी बना के खुद सारांश देख लो, यूट्यूब में सर्च करो, ऐसे करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट क्यों बोला गया है, प्रैक्टिस इसलिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसलिए अभी से टाइम सेट करें और प्रैक्टिस दें, रिवीजन करें, जितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आपका बेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। ये हर टॉपर भी बोलते हैं, टॉपर भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज को रिवाइज करते हैं, इसलिए ध्यान दें कि रिवाइज करो, ठीक है, इस पॉइंट को आपको खुद ध्यान देना है। फिर होता है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। अब देखो होता क्या है, जितना आप रेस्ट करते हो, एक्सरसाइज, बीच बीच में क्या होता है, जैसे पढ़ रहे बॉडी इधर दे रहा, पढ़ रहे हो, 4 दिन बाद तबीयत खराब हो गई, क्या फायदा, पता चले एग्जाम के दिन ही तबीयत खराब हो जाएगी, स्ट्रेस इतना हो जाता है ना, प्रेशर सबको ही होता है, आप कोई महान नहीं हो, सबको होता है। इसके लिए कुछ टिप्स है जो अगर फॉलो करते हो तो नहीं होगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए है पहली चीज, अनुलोम विलोम करने लग जाओ, ये थोड़ी बाहर ठंड हवा में घूम आओ, मोबाइल नहीं उठाना है, मोबाइल के लिए क्वेश्चन बना लो कि हम इतने बजे जब पढ़ने के लिए क्वेश्चन करेंगे ना, कुछ होते हैं जो डाउट वाला, वो कॉपी अलग बना लो, क्योंकि बार बार मोबाइल करोगे तो माना कि आप अच्छे काम के लिए उठाए हो, पर होता क्या, अपना माइंड है, ये ब्रेन को हम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसे कंट्रोल कराने के लिए कुछ काम करना पड़ता है खुद से। इसके लिए क्या, मोबाइल को दूर ही रख दो, और जब क्वेश्चन के लिए आप मतलब 1-2 कॉपी पेज है या कुछ भी बना लो, उसमें हेडिंग लिखते जाओ, इसको ये सर्च करेंगे जब भी बैठेंगे, उसका टाइम दो कि आज 1 घंटा इतने बजे हम क्वेश्चन सर्च करेंगे, उसी बीच में थोड़ी बहुत देख लेंगे, इतना चलता है मन फ्रेश के लिए, पर हर टाइम 15 मिनट गायब नहीं, मोबाइल उठा लिया 20 मिनट, तब उस टाइम पे आप एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, जस्ट टेक, ऐसे सांस लो, होल्ड करके रखो, फिर छोड़ो। अगर आप ऐसे करते हो रिलैक्स फील होता है, विजुलाइज करो, जो भी पढ़े उसे विजुलाइज करो, ऐसे करते हो तो क्या होता है, अच्छी स्टडी होगी। क्रिएट पॉजिटिव स्टडी एनवायरनमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जहां भी पढ़ते हो, अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है फॉर्मूला और जो भी क्या नाम है क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ग्रेड लीडर हो गए इनके, अगर चिपकाते हो, सही इन्वायरमेंट बनाते हो ना, तो होता क्या है ये कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, ऐसे कुछ अच्छे शब्द, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, इतना परसेंटेज आएगा, वो रूम को थोड़ी क्रिएट कर लो, चाहिए कोना ही हो, रूम का मतलब नहीं होता अगर आप इधर टेबल रखे हो, मान लो हमने ये रखा, हम सामने वॉल है, ठीक है, सामने चिपका लिए, ताकि आपकी नज़र जहाँ भी जाए, वो जहाँ पे पढ़ते हो वो क्या पॉजिटिव क्रिएट करें। ऐसे में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड वैसे वर्क करने लगता है, वैसे परफॉर्म करने लगता है और बेस्ट रिजल्ट आता है, ठीक है, जो काम कर मतलब जो इसलिए सोचे हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, अब इसे रिवीजन करें। अगर आप वैसे करते हो तो आपका खुद का एनालिसिस होता है, खुद का टेस्ट होता है, और आप किस फील्ड में नहीं मार्क्स गेन कर पा रहे हो, किस फील्ड में आपके अच्छे मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं, वो चेक हो पाता है और रिवाइज कर पाते हो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत करके बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश किया है, उस पॉइंट को बताने की कोशिश किया है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, काफ़ी यूजफुल है, अच्छा है, आई थिंक अच्छा ही है।